आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक कहने का मतलब है कि a का जो घात होगा वो 2 में होगा लेकिन प्लस में होगा। धनात्मक कहने का मतलब है प्लस में होगा और ऋणात्मक अगर होता तो माइनस में होता है ना। तो धनात्मक का मतलब होता है एक a का पावर +2। तो यहाँ पर -2 ये इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी होगा तो वो धनात्मक मतलब 2 का पावर a का पावर जो होगा वो प्लस में ही होगा। पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 10 50 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब क्या में होगा कि वो प्लस में होगा, धनात्मक होगा। कभी भी वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि a का पावर m गुना a का पावर n, ठीक है। दोनों में a कॉमन है लेकिन ऊपर में पावर क्या है, अलग अलग है, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। जब गुना में होगा, जब दोनों का ये a कॉमन है, बेस ये जो क्या है सेम है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई है तो ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा। और जब यहाँ पर a का पावर m है डिवाइडेड बाय है a का पावर n, तो यहाँ पर a का पावर m माइनस n होगा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, तभी आप बना पाओगे इस चीज को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में हुआ तो प्लस हुआ, जब डिवाइड में हुआ तो माइनस में हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों कॉमन होना चाहिए। जिस तरह से a कॉमन था तो यहाँ पर 3 और 3 भी तो कॉमन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। लेकिन 3 का पावर माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस होगा। लेकिन हम लोग साइन बड़े में साइन क्या है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 और 3 7, -7 इसका घात हो जाएगा, ठीक है। तो इस हमको बोला गया है कि धनात्मक होना चाहिए, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये तो ऋणात्मक हो गया, तो इसका घातांक क्या में हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसको हमको क्या करना होगा, धनात्मक में चेंज करने के लिए 1/3 का पावर 7 करना होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस को चेंज करने के लिए हम प्लस में इधर ले आए, नीचे डिवाइड में ले आए, ठीक है। अब हमको सेकेंड नंबर सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर क्या है कि 2 का पावर -7 भागा 2 का पावर -8 गुना 2 का पावर -2। तो दोनों में क्या है, सेम है, 2 2 है ना। जब 2 2 सेम है तो क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। लेकिन जब माइनस ऊपर डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो क्या हुआ है, माइनस हुआ है, मतलब -7, यहाँ से माइनस और ये फॉर्मूले में जो माइनस लगता है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ से इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, यहाँ से 2 का पावर -2 उतार दिए, सेम टू सेम। यहाँ से ध्यान देना है आपको कि 2 का पावर जो है वो दोनों क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े का यूज करेंगे ना, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 2 का जो पावर होगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या में चेंज हो गया, तो गुना में चेंज हो गया, तो यहाँ से गुना में चेंज करने के लिए 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, या 1 प्लस में होगा तो यहाँ पर प्लस और -2, तो 2 का पावर कितना हो गया, 1, माइनस कितना हो गया, -1। तो माइनस को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बदलने के लिए यहाँ से 1/2 करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर को। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरे नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 5 का पावर -4 गुना 2 का पावर 2/5 का पावर कितना है, -4 है। तो 5 का पावर -4 गुना, यहाँ से 2 का पावर कितना है, -4, 2 का पावर, तो ये पावर जो है, ये घात जो है दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से -2 का पावर -4 और 5 का पावर -4 होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 2 का पावर -4, मतलब यहाँ से 1/2 का पावर
4, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हम माइनस से प्लस में ले गए हैं, ऋणात्मक से धनात्मक में बदले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लेना है, या साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको रख सकते हो, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर कमेंट करोगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 1/3 का पावर 2 और यहाँ से स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 जो होगा 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 जो होगा वो 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का पावर 2 और 3 का पावर, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। तो 1 का पावर 2 मतलब 1 और 3 का पावर 2 दूना 4, 3 का पावर 4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक 4 नंबर तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में हमको क्या करना है कि 5 नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो -4 का वर्ग मतलब स्क्वायर गुना -4 का 7 पावर घात, इसका कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, दोनों में क्या है, सेम है। तो जब a और a सेम है तो यहाँ से -4 ले लिए, और यहाँ से क्या होगा, 2 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका -4 और यहाँ से 7 और 2 9 हो गया। मतलब 4 का जो पावर है वो कितना हो गया, 9 हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ से 4 का पावर 5 नंबर है ना, तो यहाँ से तो ऐड होगा, लेकिन ऐड होने के बाद भी ये आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या करना होगा हमको कि 2 का पावर यहाँ से, हाँ 7 और 2 9 कर सकते हैं ना, यहाँ से 4 और यहाँ से 9 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि -2 गुना -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, या फिर नहीं, ऐसा इसको हम लोग कर सकते हैं कि -2 का वर्ग करेंगे गुना 9। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से -2 का वर्ग करेंगे खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका बच गया माइनस, तो खत्म, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 का पावर, लेकिन माइनस भी आपका यहाँ से 9 दूना 18, यहाँ से माइनस भी आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस भी आपको रहेगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 3 का पावर 2 + 2 का पावर 0 गुना 10 का पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 होने का मतलब होता है कि इसका वैल्यू 1। 2 का पावर 0 इसका मतलब 1। तो 2 का पावर, जैसे कि यहाँ पर है 3 का वर्ग प्लस 2 का पावर 1 मतलब 0, और यहाँ से गुना 10 का पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से 3 का वर्ग कितना होगा, 9 + 1 गुना यहाँ से 10 का पावर 4, मतलब 9 और 1 10, 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर 4। तो 10 का पावर 4 है, और यहाँ पर 10 और 10 कॉमन है ना, तो यहाँ से 10 ले लिए और ऊपर में पावर जुड़ जाएगा 4, 1 + 4, तो 10 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है। कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका आपको फिर से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर किसी तरह का भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी आप जा करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का वीडियोस अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि जो और ही बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।